नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं, मैं गोविंद कुमार मिश्रा फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल GKM 24x7 में। जैसा कि मैंने बोला कि हम बात करने वाले थे इलेक्शन 2024 के बारे में, जो लोकसभा के चुनाव हुए, जनरल असेंबली के इलेक्शन, उसके बारे में। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है, तो पूरे घटनाक्रम का हम क्रमवार वर्णन करेंगे। याद आता है 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे और उस चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA ने इंडिया शाइनिंग और इंडिया राइजिंग का नारा दिया था। उस समय भी उनके नेताओं को, उनके लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है। इसी समय परमाणु जो परीक्षण हुए थे 1998 में, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तो उस समय की सरकार और पार्टी को ऐसा लगने लगा कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे मुद्दे हैं जीतने के लिए। और इसी भ्रम में वो लोग जो है अपने संसदीय क्षेत्रों में, अपने लोकसभा चुनाव के क्षेत्रों में वो उस तरीके से एक्टिव नहीं रह पाए जिस तरीके से सामान्य दिनों में वो रहा करते थे गवर्नमेंट बनने के पहले। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2004 में भाजपा जो है लोकसभा चुनाव हार गई और उसके बाद देश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में वापसी की और वो 10 सालों तक चली। शायद कुछ ऐसा ही माहौल रहा, लोगों को, कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे 2004 में हम जीत गए, 2009 में जीत गए, 2014 में भी हम जीत जाएंगे। भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दे होने के बावजूद भी 2009 में कांग्रेस पार्टी जीती। ये विचार उनके मन में नहीं आया कि आगे जो उनके प्रतिपक्ष में जो भाजपा ने उम्मीदवार खड़ा किया था वो एक निहायत ही कमज़ोर उम्मीदवार थे, और जो उन्होंने जाके पाकिस्तान में कह दिया था, जिन्ना की तारीखों के थोड़े बहुत पुल, छोटे मोटे पुल उन्होंने बांध दिए थे, उस पुल की वजह से उनकी स्थिति काफ़ी जो है भारतीय राजनीति में कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद 2014 में यही भाजपा जो है फिर से वापसी करती है। 2014 में अच्छे काम हुए, अच्छे दिन आए, कुछ जो है माइलस्टोन जो है फैसले लिए गए। फिर 2019 के इलेक्शन में 272 की जगह 282 की जगह 303 सीटें भाजपा ने जीती। पहली बार लगातार दूसरी बार भाजपा ने या फिर किसी गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट ने सरकार बनाई थी। तो ये एक काफ़ी माइलस्टोन था। 2019 में सरकार बनते ही जुलाई अगस्त महीने में जो है धारा 370 ख़त्म किया गया। 2020 में जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कोरोना काल रहा। 2021 में भी कोरोना काल रहा। सरकार ने काफ़ी अच्छे से जो है कोरोना को मैनेज किया। फिर भी 1-2 लाख लोग उसमें मारे गए, लेकिन जो परिस्थितियां बनी थीं और जो हमारे देश की जनसंख्या थी, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि ये मृतक संख्या जो है वो मिलियंस में या बिलियंस में भी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने उसे मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी जो है सीमित होने के बाद भी, लिमिटेड होने के बाद भी सरकार ने जो है उसको कंट्रोल किया। उसके बाद गलवान में जो झड़प हुई चीन के साथ, ये सारी चीज़ें हुई। सरकार ने चंद्रयान 2 को वो भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया, और न जाने कि इतनी ही ऐसी उपलब्धियां थीं। 3 तलाक को ख़त्म करना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद, इन सब के होते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में 400 सीटों का जो है एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। और ये लोकसभा चुनाव हुए 4 जून 2024 को नतीजे घोषित हुए, और वो 400 की जगह जो है मात्र 240, यानी कि
अगर लक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो 160 सीटों का नुकसान हुआ है, और पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 63 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को हुआ, एनडीए को, भाजपा को हुआ। और मोदी सरकार ने, यानी कि मोदी ने अपने जीवन काल में शायद पहली बार स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे गठबंधन की सरकार को लीड किया। उसमें प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी लगभग 10 सालों बाद, 2004 यानी 20 सालों बाद। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, देखने वाली क्या बात है, इसमें हम क्या सीख ले सकते हैं? तो इसमें हमारे लिए मोटिवेशन ये है कि हम कभी भी ज़िंदगी में चाहे कि इतने भी बड़े तोप मार लें, कितने भी बड़े तीर मार लें, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये एक शिकायतें आती थीं जनता के द्वारा, राजनीतिक हलकों से, कि जो एमपीज हैं, सांसद हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो मोदी जी ही आ गए हैं, मोदी जी का भाषण हो जाएगा एक जगह और उसे जो है हमें सारे वोट मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में, लोकसभा में भाषण में कहा था कि अब की बार 400 पार। तो जो उनके कार्यकर्ता थे, उनकी पार्टी के लोग थे, वो इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो जनता सड़कों पर निकलेगी, मोदी जी ने कॉल दी है 400 पार की और जनता वोट करेगी, सारे वोट जो है भाजपा को ही पड़ेंगे और हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मिस उन्होंने कर दी। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हर एक कार्यकर्ता को 370, यानी कि भाजपा के लिए जो टारगेट था वो 370 का था, एनडीए के लिए टारगेट 400 पार था। यानी कि जो भाजपा के हर कार्यकर्ता को, बूथ जो पर रहते हैं, बूथ कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप 370 नए लोगों को बूथ पर लेकर आएंगे वोटिंग के दिन। तो लोगों ने ये तो देख लिया कि 400 पार का नारा मिल चुका है, 400 पार का लक्ष्य मिल चुका है। पार्टी ने इसको अपना लक्ष्य न समझकर इसको देश के ऊपर अघोषित लक्ष्य समझ के थोप दिया, और फिर जो है उन्हें ऐसा लगा कि जनता जो है आएगी और अपने चुनाव करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। ये एक तरीके से इस सरकार ने इस देश के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। जब हम पॉलिटिकल डिबेट्स सुनते हैं, नॉन पॉलिटिकल डिबेट्स भी सुनते हैं, डिप्लोमेटिक डिबेट्स भी सुनते हैं, तो देश की एक काफ़ी अच्छी छवि सामने आती है। और ये बात तो सही भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में G20 का सफल सम्मेलन होना, फिर रसिया और यूक्रेन में जो वार चल रही है, उस वार के दौरान भी भारत का जो है तटस्थ रहना, भारत के ऊपर न जाने कितने दबाव पड़े, उन दबावों को दरकिनार करते हुए एक संतुलित जो है विश्व के साथ जो है विश्व मित्र की भावना रखते हुए संतुलित संबंध बनाए रखना, ये सारी चीज़ें इस सरकार की उपलब्धियां थीं। बावजूद इसके जनता ने सरकार को 400 तो छोड़िए, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण था पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में अति उत्साह का होना। इतिहास गवाह रहा है कि अति जो है सर्वत्र बुरी होती है, और इस अति उत्साह के कारण न जाने कितने सूरमा जो है धराशायी हो गए, अपने अंतिम स्टेज तक पहुंच के वो नीचे गिर गए। और हमें एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर इस घटना से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने भी तीर मारे हों, कितने भी तोप मारे हों, हमें जो है चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें
निरंतरता से ये काम करते रहना चाहिए, जिस कारण हमारे अंदर जो है अति उत्साह की जो है भावना न रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये मेरा वीडियो था इलेक्शन 2024 पर। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।